नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि है और आप सबका स्वागत है ग्रो विद शशि में। जैसे कि आप जानते हैं, ये मेरा पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग में जो भी लोग एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं या तो किसी भी गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, ये आप सबके लिए है। इवन तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी किसी भी जगह देश से हमें देख रहा हो, वो अगर किसी भी गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे तो उनकी जॉब बहुत इजीली उनको मिलेगी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको गल्फ में आने से पहले ध्यान रखनी है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको थोड़ा सा अपने बारे में बिल्कुल बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सब मेरे को पहली बार देख रहे हैं। ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन आखिरी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि मैं कुवैत में एक एयरलाइन में एज अ डायरेक्ट स्टाफ पोस्टेड हुआ हूँ जस्ट कुछ दिनों पहले। मैं माफ़ी चाहूँगा, नाम मैं एयरलाइन का आप सबको डिस्क्लोज चाहता हूँ करना, बट मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम प्रोटोकॉल्स। सो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि 6 साल मैंने खुद एविएशन में जॉब करा। मैं प्रीवियसली 6 साल से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे जॉब कर रहा था। 3 साल मैंने चलेबी नाम की एक ग्राउंड हैंडलिंग में काम करा एज अ पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव। 3 साल मैंने उसके बाद इंडिगो ज्वाइन करा। इंडिगो में 3 साल काम करा एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। बट फिर भी जब गल्फ में जॉब करने की बात आई तो मेरे को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि मेरे को पता भी नहीं थी कि इतनी कठिनाइयाँ आती हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर इतने साल एयरपोर्ट पे काम करने पे के बाद अगर मेरे को इतनी कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एयरपोर्ट भी नहीं पता कि क्या होता है और गल्फ में भी नहीं पता कि कैसे क्या काम होता है, तो उनको कितनी कठिनाइयाँ होती होंगी। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे एटलीस्ट मैं सबको एक मैसेज पास ऑन कर सकूं कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे कैसे वो एक अच्छी हाई पेइंग गल्फ में जॉब ले सकते हैं और बहुत सेफली यहाँ काम कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं मेरे दिल्ली टू कुवैत की जर्नी में, और कैसे क्या हुआ, सारे प्रोसेस सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है 2025 अगस्त में, जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को गल्फ में जॉब करना है। मैंने एक नॉर्मल स्टाफ की तरह जैसे लोग अप्लाई करते हैं, मैंने हर जगह अप्लाई करना चालू कर दिया। कतर, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और बहुत सारी अन्य कंपनीज में। दोस्तों, जैसे ही आप किसी भी एयरलाइन या फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे एक कंफर्मेशन ईमेल आता है कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है उसका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो सबसे पहला आपका ये काम है। जैसे ही ये हो जाएगा, इसके 1 या 2 मंथ बाद अगर आपका सीवी सेलेक्ट हो जाता है उस एयरलाइन या उस कंपनी के लिए, तो आपके पास एक और ईमेल आएगा दैट फॉर एग्जाम्पल, शशिकांत मौर्य जी, यू आर सेलेक्टेड फॉर सो एंड सो एयरलाइन फॉर सो एंड सो डेजिग्नेशन एंड योर इंटरव्यू विल बी सो ऑन सो एंड सो डेट। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आप किस एयरलाइन या किस जगह के लिए सिलेक्टेड हैं, क्या आपकी डेजिग्नेशन होगी और आपका इंटरव्यू कब होगा। तो यहाँ पे एक चीजें है कि इंडिया में और गल्फ में इंटरव्यूज थोड़े से अलग होते हैं। इंडिया में 99% आपका वॉक इन इंटरव्यूज होता है और गल्फ में 80% आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं। 20% डिपेंड करता है कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है, चाहे वो एविएशन रिलेटेड है या फिर आउटसाइडर है, अगर उनका कोई ब्रांच या फिर हेड ऑफिस इंडिया में है तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा सकती हैं। अदरवाइज मोस्टली आपका 80% ऑनलाइन ही रहेगा। तो प्रोसेस आपके ऐसे होंगे कि जैसे ही आपका इंटरव्यू डेट शेड्यूल आ गया, आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। 3 राउंड्स होते हैं यहाँ पे और ज्यादा राउंड्स नहीं होते हैं। राउंड्स, पहला आपका HR राउंड, सेकंड आपका HR प्लस जिस भी डिपार्टमेंट में है आप उस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के साथ आपका राउंड होगा, और लास्ट होता है सैलरी डिस्कशन। गल्फ में इतनी चीजें नहीं पूछी जाती जितनी चीजें हमें डर लगता है, लेकिन गल्फ में जॉब करने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मतलब कि अगर आपका ऑफर लेटर आपके पास आ गया है, इसका ये मतलब नहीं है दैट आप 100% कंफर्म है उस जॉब के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है जो हमें लगता है कि हमारे पास ऑफर लेटर है मतलब हम उस जॉब के लिए सिलेक्टेड है।
ये इंडिया में बिल्कुल होता है ऐसा, और आप इजीली रेजिग्नेशन दे के दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, बट गल्फ में ऐसा नहीं है। गल्फ में ऑफर लेटर के बाद भी, चाहे एयरलाइन हो, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, या फिर कोई भी सेक्टर हो, आपको 5 चीजों का ध्यान बिल्कुल रखना है। आपके पास, जैसे कि आज आपके पास ऑफर लेटर आ गया है, सारी चीजें हो गई हैं, फिर आपको वेट करना है आपका वीजा आने का। आपका वर्क वीजा पहले बार में नहीं आता है, आपका होस्ट वीजा ही आता है, ठीक है। जैसे ही आपका वीजा आ जाए, तब आपको देखना है कि आपकी कंपनी का रेजिग्नेशन पीरियड क्या है। मोस्टली गल्फ में जो है वो 3 मंथ का रेजिग्नेशन यहाँ भी है, और इंडिया में भी जितना मेरे को पता है 3 मंथ का है, बट ये आपको ऑन द स्पॉट ही करवाते हैं, तो आपको अपने मैनेजमेंट से पहले ही थोड़ी बात करके रखनी पड़ेगी। तो वीजा आपका आ गया। वीजा आने के बाद पीसीसी होती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि मैंडेटरी है किसी भी गल्फ में काम करने के लिए आपका, कि आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। और ये पीसीसी नॉर्मल पीसीसी नहीं होती है जो कि आप करवाते हैं या हम करवाते हैं। ये पीसीसी आपकी पासपोर्ट सेवा केंद्र से होती है, जो कि आपके जॉब के लिए इनफैक्ट सबसे ज्यादा समय अगर आपके वेरिफिकेशन में कोई चीज लेगी तो आपकी ये पीसीसी ही लेगी। तो जैसे ही आपका वीजा आता है, आपको तुरंत पीसीसी के लिए अप्लाई कर देना है। वो आपके नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र में आप जाएंगे, वो अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही वो अप्रूव्ड होके आपके पास आ जाएगा, इसी बीच में आपके पास आपकी कंपनी से ईमेल भी आ जाएगा कि आपका वीजा आ चुका है और आप पीसीसी के लिए और मेडिकल के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो आपने पीसीसी के लिए अप्लाई कर दिया और आप मेडिकल के लिए भी जाएंगे। गल्फ का मेडिकल नॉर्मल मेडिकल से बहुत डिफरेंट है, और गल्फ में भी कुवैत का मेडिकल सबसे हार्ड होता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप समझिए कि क्लास 2 मेडिकल जैसी होती हैं। अगर आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए, मैं वो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा, वो बन जाएगी। तो इस मेडिकल के लिए आपको मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है, नॉर्मल मेडिकल्स नहीं होते हैं ये, ठीक है। इस मेडिकल को यहाँ पे गम का मेडिकल कहते हैं। तो ये आपका 3rd प्रोसेस होता है। तो जैसे ही आपका पीसीसी और मेडिकल आ गया आपके पास, तो आपको एक किसी भी एजेंट को, अच्छे एजेंट्स को आपको देना है आपका पासपोर्ट और ये पीसीसी और मेडिकल फॉर पासपोर्ट स्टैंपिंग। पासपोर्ट स्टैंपिंग वो चीज होती है जो कि आपकी किसी भी कंट्री में जाने से पहले जीसीसी में आपका पासपोर्ट स्टैंप होता है उस पर्टिकुलर कंट्री के एम्बेसी से। तो जैसे ही आपका पासपोर्ट पीसीसी और मेडिकल आ जाएगा, आपका पासपोर्ट आप एजेंट को देंगे और वो उसका स्टैंपिंग करवाएगा। उसका भी एक कॉस्ट आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या कॉस्ट आता है। और जैसे ही वो आ जाए, आपको उसका स्कैन कॉपी आपकी कंपनी को भेज देना है, और वो आपको आपकी टिकट्स भेज देंगी कि कैसे है। तो ये तो सिर्फ चीजें थी कि आपको इंडिया में क्या क्या करना है। तो 5 चीजें, सबसे पहला आपका अप्लाई, उसके बाद आपका इंटरव्यू, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, ऑफर लेटर आना, फिर आपका वीजा का वेट करना, और फिर पीसीसी मेडिकल कराना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका स्टैंपिंग। ये 5 चीजें हो गई जो कि आपको इंडिया में रहते रहते करानी है यहां आने से पहले। बाकी और भी जो भी चीजें हैं, जो कुवैत में कैसे कैसे आने के बाद चीजें क्या होती हैं, वो सब आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। वो सारी चीजों को मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और अगली वीडियोस में अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आपको हर चीज का इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलते रहे, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आने वाले वीडियोस में आपको हर चीजों का पता चलेगा कि यहाँ की करेंसीज क्या हैं, कैसे आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है यहाँ आने पे, और बहुत सारी चीजें जो कि मैं चाहता हूं आपको बताना और जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो चलिए मिलते हैं आने वाले कुछ वीडियोस में। नमस्कार, धन्यवाद।